आज पता है क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है चैप्टर का नाम? एटॉमिक बैकग्राउंड ब्लैक कर दें। ठीक है सबके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, कुछ किसी को आइडिया है? इसमें हम लोग बात करेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का और फंडामेंटल डिस्कवरी का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हुआ था हम लोग का, फिर रदरफोर्ड मॉडल्स है, बोर मॉडल्स है, सबका इसमें हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है चलो, अब पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, इसमें एटम का इंटरनली बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मीनिंग भी तो एटम के बारे में हमको जानना है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो एक बात बोला था डेल्टन कि जो भी एटम है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तुम लोग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हो, उसमें बोला था वो कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसका मास हमेशा सेम रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई एक एलिमेंट है, क्या कैल्शियम है, क्या ये दोनों का हमेशा एलिमेंट दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन बट मास तो सेम है इसका, इस जगह से उसका तो फॉल्स हो जाता है ये। और हाइड्रोजन में अगर एलिमेंट सेम है, क्या मास इसमें डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये बोला था कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसका मास भी सेम होगा, लेकिन ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम लोग चलो बात करते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्या बोला था? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of the matter which can take part in chemical reaction। डाल्टन ये बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल में भाग लेता है। ठीक है, अब ये तो डाल्टन का था। अब फिर आगे हम लोग को फंडामेंटल्स पढ़ना है कि डिस्कवर हुआ। ये सिर्फ एटम, ये डाल्टन बोला था। क्या सिर्फ एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? उससे भी स्मॉल पार्टिकल है, उससे भी स्मॉल पार्टिकल है कि नहीं हम लोग के पास? क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये है। इसके बाद हम लोग फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किए थे। ये क्या सब, ये सब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, डिस्कवर किए थे सबका हम। तब तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत हो गया था, लेकिन ये नहीं, बहुत दिन तक ये चला था। ऐसा नहीं, बहुत दिन तक थ्योरी चला था। फिर कोई भी थ्योरी कोई देता है तो जब तक उसको गलत नहीं प्रूव हो जाएगा तब तक उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ ये बात तो सही था, एटम, और गलत क्या था? ये बात भी सही था कि दो जब एलिमेंट बनता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स बनके क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये दिया था डेल्टन्स, ये सब भी सही था। लेकिन गलत क्या हो गया इसका कि कोई भी एलिमेंट है उसका मास हमेशा सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, उसका हर एक एलिमेंट का मास तो सेम नहीं हो पाएगा। अगर एक कोई एलिमेंट है उसका अगर जब कोई हाइड्रोजन है
तो क्या इसका मास हमेशा ऑलवेज सेम होगा? एक ही एलिमेंट है तो क्या इसमें चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? अगर हम ले लेते हैं, आप कह रहा है किसी का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मास भी सेम होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिखो, इसको नोट करो। कर लिया सब? चलो आगे लिखते हैं, ठीक है। अब डिस्कवर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का हम लोग डिस्कवर किए थे। अब डिस्कवर किया था लिखा हो तो सबको समझ में आ रहा है ना? फिर इसका पीपीटी भी बात करेंगे, ठीक है। डिस्कवर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का हम लोग बात किए थे। अब देखो डिस्कवर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो था, क्या क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ था उस सब पे हमको बात करना है। तो पहला क्या होगा बताओ? डिस्कवरी ऑफ किस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किया था? जे थॉमसन। हम थॉमसन लिख दे सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत? जे थॉमसन किया था। अभी कैसे हुआ था बताओ, किसी को कोई आइडिया? कैथोड रेज पे। कैथोड रेज कैसे हुआ था ये पूरा तो नहीं डिस्क्राइब हुआ अभी तक, हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हुआ था। ये हम लोग किए थे, कहां पे किए थे? सीआरटी। कहां पे किए थे? सीआरटी। कैथोड रेज में किए थे। किस में किए थे? अब देखो सीआरटी का मीनिंग क्या होता है? कैथोड रेज कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस टाइम क्या था ना, उस टाइम सब डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किस पे कर रहा था? किस पे कर रहा था? डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था सब। अब उस जगह सब डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक यही साइंटिस्ट नहीं, और भी साइंटिस्ट थे, वो भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। अब इसका पूरा कैथोड रेज पे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक हार्ड ग्लास है ट्यूब का, जिसमें कंसिस्ट करता है दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और उसका जो प्रेशर होता है वेरी लो प्रेशर होता है उसमें। नोट कर लिया सब? कर लिया सब? ये बात सही नहीं है क्या? बोल नहीं रहे हो? चलो यहां तक सब नोट कर लिए। चलो अब बात करते हैं। तो पढ़ाई को आराम रिलैक्स से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेंशन है तो बोलो, क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन है तो बोलो। इतना दूर तक तो सब समझ गए, कोई दिक्कत? अब चलो बात करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो बात वो करना है हम लोग का। चलो ये क्या किया ना, पहले एक ग्लास ट्यूब लिया, पहले ध्यान देना, उसके बाद कोई नोट करना है, ठीक है। तो डायग्राम शायद उतना अच्छा नहीं बना। अब देखो, अब दो इसमें क्या होगा? कैथोड एक एनोड होगा,
ठीक है, ये क्या है? कैथोड है, ये एनोड है। अब इसमें गैस है, थोड़ा कैसे लगा, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। ये कौन सा गैस है? H2 गैस। कौन सा गैस है? H2 गैस है। ठीक है, एक सर्किट जोड़े। अब यहां पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा 10 kV2। ये केवी मतलब मीनिंग पता है क्या नहीं होता है? किलो वोल्ट। केल्विन नहीं, केल्विन तो सिर्फ के होगा ना, पता है ना। अब बोलोगे सर इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों, उससे बात करते हैं। इसमें कौन सा है? ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। इसमें कौन सा गैस है? H2 गैस। अब एक बात बताओ, इसमें प्रेशर बहुत लो देना है। H2 गैस का प्रेशर यहां पे हम लोग लेते हैं -5 mm ऑफ Hg, ठीक है, लिमिटर ऑफ Hg। H2 गैस का ये प्रेशर हुआ, एक लो प्रेशर है पूरा, ठीक है। और एक बात बताओ, ये हम लोग इतना हाई वोल्टेज क्यों लिए? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि गैस जो होता है, किसी को पता है गैस गुड कंडक्टर होता है कब? इलेक्ट्रिसिटी का कब बताओ? जब हाई वोल्टेज रहे। वैसे क्या है गैस? बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। अगर मानो कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट 250 वोल्ट दे देते तो ये बैड कंडक्टर शामिल होता। ये हाई वोल्टेज है तो गुड कंडक्टर होगा। समझ रहा है इतना दूर तक? कोई दिक्कत? अब यहां पे एक स्विच जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तभी तो करंट पास होगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा ऐसे? और एक बात बताओ, ये H2 गैस है। अब पहले गैस के बारे में कुछ लिखो। क्या लिखोगे? गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट, क्या लिखो यहां पे लिखना। इसके नीचे में तुम लोग क्या लिखोगे? गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो वोल्टेज, बट कब होगा ये गुड कंडक्टर? बट गुड कंडक्टर एट
हाई हाई वोल्टेज, ठीक है। चलो नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। तुम लिख लिए? करो नोट्स, कर लिए? कुछ पूछना है बोलो। क्या अभी वो बताएंगे, पता नहीं है अभी, सिर्फ इसमें गैस है। अब इसके लिखने के बाद फिर नेक्स्ट बात उस पर करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन ये हुआ, कैसे कैथोड का ये पता चलेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। हो गया सबका? जल्दी करो। हो गया तुम्हारा? दिखाओ। फिगर नहीं बनाई? फिगर बनाइए, तो फिगर कब बनाओगी? हो गया सबका? चलो अब बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे क्या हुआ, अब इससे एक रे पास हो रहा है। रे तो हम लोग कैसे दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं रे कैसे पास हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पता करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये तो हमको दिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। तो इसका जब हमको ये रे पास हो रहा है कुछ नहीं, और इसमें क्या है, H2 गैस भरा हुआ है, कितना, एट लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर पे भरा हुआ है, ठीक है। और ये टेम्परेचर हाई क्यों रखते हैं, गैस उस गुड कंडक्टर पे बिहेव करता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस टाइम हाई वोल्टेज पे करता है ना। चलो आप बात करते हैं। अब ये रे जा रहा है, हमको तो पता नहीं है कि ये रे तो हमको दिखेगा नहीं ट्यूब में, ऐसे तो दिखेगा नहीं। और कैसे पता है कौन इलेक्ट्रॉन का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है चार्ज है, कुछ तो अभी तक आइडिया नहीं है हमको। तो एक्सपेरिमेंट क्या, ये कौन सा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। उस टाइम लोग डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करता था, एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो सब उसी पे भिड़ा हुआ है। जैसे अभी कोई चीज वायरल हो जाता है तो उसी पे टोटल लोग फोकस करता है, वो चीज वहां पे था उस टाइम। चलो आप बात करते हैं, ये ट्यूब हो गया। अब देखो ये कैसे क्या हुआ, अब उसका कैरेक्टर बताएगा। कैरेक्टर किसका, कैथोड रेज का हम लोग को बताएगा कि नहीं बताएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर कैथोड रेज का बताएगा। हम लोग सीआर भी लिखेंगे तो समझ जाना, ठीक है, सीआर भी लिखेंगे तो समझ जाना। तो पहला क्या था, वो तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। कैसे करेगा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल, कैसे करेगा, लिखते हैं। कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। आप कैसे पता करेंगे, जब कैथोड रेज पास हो रहा था तो हमको दिखाई तो नहीं दे रहा था। मानो ये कैथोड रेज है, ठीक है,
उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, उसके सामने क्या किए, एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए, तो इसका क्या हुआ, इसका इमेज बना, ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना, बना कि नहीं बना, तो पता चला हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन टेबल कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट रख दिए हम लोग, ऑब्जेक्ट रख दिए, तो उसका इमेज बना हम लोग को, तो हम लोग को पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि यहां पे दूसरा ये होगा, मान लेते हैं एक ट्यूब हम फास्ट तुम लोग के लिए बना देते हैं, समझ जाओ कि तो नोड है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट होगा कि कैथोड रे आर पॉजिटिवली नेगेटिव, क्या होगा कैथोड रेज का, कैथोड रे कैसा होता है, ये कैसे हमको पता चला, ये क्या है, गैस है, दिख रहा है किसी को, सबको दिख रहा है ना। यहां पे एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर मैग्नेटिक फील्ड दे दिए। अब देखते हैं ये जो रे है कैथोड रे, ये रे, अब मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं निगेटिव, चलो ठीक है, इसको निगेटिव ले लिए, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये रे मूव किसके तरफ किया, किसके तरफ मूव किया बताओ, किसके तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया, ये किसके तरफ मूव किया, तो हम समझे इसका चार्ज क्या होगा, निगेटिव, इतना समझ गए। अगर यही पॉजिटिव निगेटिव के तरफ चार्ज करता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव, तब कौन सा रे हो जाता है, एनोड, तो क्या हो जाता, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता। अब ठीक है, ये सेकंड हो गया करेक्टर इसका। अब थर्ड करेक्टर है, अब कुछ ये मैग्नेट पे डिफेक्ट करता है, देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड पे डिफेक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लिखो डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड पे होगा, पहले समझो उसके बाद कोई लिखना, ठीक है, पूरा टाइम देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्टेड होगा, मान लेते हैं एक ये रे है, एक मैग्नेट ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट, तब ये डिफ्लेक्ट होगा, अभी जस्ट बताया तुम लोग को, रे इधर हो गया,
ये थर्ड पॉइंट हो गया। चलो पहले इसको इतना लिखो, उसका फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। तुम लोग यूट्यूब पे जाके देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं, नहीं देखते हो? क्यों? देखा करो। सब चैनल सब्सक्राइब कर लियो। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर वहां पे जाके देख सकते हो। किसी तरह का डाउट रहा तो वहां पे जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? नहीं, वो हम बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब है तो डिफ्लेक्ट करेगा। कैथोड डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड रहने पे, करेगा कि नहीं करेगा? अभी क्या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हुआ तो डिफ्लेक्ट किया। अब फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ में यह है कि कैसे पता रहे कोई काइनेटिक एनर्जी है, कुछ एनर्जी तो भी होगा ना। क्या? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। देखो मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। क्या करंट में ऐसा ऑलवेज होता है कि हमेशा पॉजिटिव हो पाएगा? क्या लिख लिया सब? चलो अब बात करते हैं आगे। अब फोर्थ नंबर कैरेक्टर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर कैरेक्टर की बात करते हैं। क्या क्या? पॉजिटिव, यही का मतलब समझ रहे हो क्या है? काइनेटिक एनर्जी बोला कि कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब कैसे? आप देखो, एक एक व्हील ले लिए, व्हील रैपिड ले लिए। आप देखो, डायग्राम उतना सही नहीं बन रहा। एक व्हील लिए, ठीक है। अब देखो, एक कैथोड है, क्या ये इससे टकराएगा? कैथोड इससे टकराएगा तो क्या मूवमेंट करेगा कि नहीं मूवमेंट करेगा? बिल्कुल मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करेगा इस तरह से, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ मास होगा तभी तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। चलो अब फिफ्थ नंबर है, ये जो हीटिंग प्रोड्यूस, क्या कोई रे जाके ऑब्जेक्ट में, जो हम ऑब्जेक्ट रखे थे इस लाइन पे हाथ पे, क्या उससे टकराएगा तो क्या उसमें हीट कुछ नहीं होगा? होगा, उससे कुछ हीट एनर्जी निकलेगा। निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा? तो हीट जब निकलेगा तो उसको हम क्या, हीटिंग प्रोड्यूसिंग हो गया, हीटिंग इफेक्ट। ये रे है,
ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, यहां पे जाके हिट कर रहा है, कर रहा है, यहाँ पे हीटिंग होगा, होगा कि नहीं होगा? ये हीटिंग भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ये 5 इसका कैरेक्टर है। फास्ट लिखो, फिर इसका डिस्कस करते हैं। फिर मैं टाइम मिलेगा, कुछ टाइम निकाल के नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस कर लेंगे। लिख लिए? हो गया सबका? आगे चले? हो गया सबका? चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं 5 पॉइंट का। कैटोलिसिस उसका कैरेक्टर क्या था? ट्रेवल किन स्ट्रेट लाइन में करेगा। कैसे पता करेंगे? कि रे जब जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट रखे वहां पे, तो उसका इमेज बना, पता चला किस में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या, कैटोलिसिस कैसे पॉजिटिव है कैसे निगेटिव है पता करना है हमको। क्या चार्ज आ रहा है इस पे? जैसे पॉजिटिव है, कैटोलिसिस दिए और नेगेटिव फील्ड दे दिए, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, तो किसी साइड जाएगा, किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की साइड जा रहा है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहां तक किसी को डाउट? तो थर्ड क्या था? डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब देखो सम काइनेटिक एनर्जी, एक व्हील दे दिए। अब ये रोटेट करेगा, जब इससे टकराएगा तो तभी टकराएगा जब मास होगा, उसमें पता चलेगा मास है, तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल रहा है। अब पांचवा क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा था, उस टाइम हम डाल रहे थे ऑब्जेक्ट रखे, तो उससे हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना, ये हो गया। अब चलो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ किसका, किसका कैलकुलेशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास का, मास से कैलकुलेट करेंगे। किसका करेंगे कैलकुलेशन, किसका करेंगे? मास और चार्ज का, किसका? और इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ही पहले करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या होगा। कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज होता है, जब एक्सपेरिमेंट करा था तो साइंटिस्ट स्पेसिफिक चार्ज क्या दिया इसका? नहीं स्पेसिफिक चार्ज दिया कैथोड रे का। क्या दिया? किसी को आइडिया? माइनस 1.75 इंटू 8 कूलम पर ग्राम। किसका था? ये कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज था। अब कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज था, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1.90 कूलम। अब हमको मास निकालना है। फिक्स चार्ज इक्वल टू क्या? चार्ज बाय मास। चार्ज बाय क्या? मास। चलो इतना लिखो, उसके बाद करते हैं। हो गया सबका? क्या ये स्पेसिफिक चार्ज है? हाँ हाँ, स्पेसिफिक चार्ज है, इससे मास फाइंड करेंगे हम लोग। हो गया? सब लिख लिए? चलो आप बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं क्या? मास स्पेसिफिक चार्ज हमको पता है, चार्ज पता है, क्या है? मास इक्वल टू चार्ज बाय स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू इसका क्या होगा? -1.75 यहां से मास क्या होगा? मास बताओ इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 31 ये फाइंड होगा। अब ग्राम में कितना हो जाएगा? 28। चलो नोट करो। चलो हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया हम लोग। मेरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट इसी में क्या हो जाएगा? मास ऑफ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.28 ग्राम या
ये सिर्फ हम अभी तक किसका, इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन के सारा टॉपिक पे बात कर चुके हैं अभी तक हम लोग। हो गया, कैलकुलेशन भी कर लिया। चलो आगे नोट करो, इसको नोट करो, उसके प्रोटॉन उसके बाद करेंगे। उसके बाद क्या, किस पे बात करना है हम लोग को? फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोले थे ना। तो किस पे बात करेंगे आप? प्रोटॉन पे बात करेंगे। सब लिख लिए? चलो आगे बात करते हैं प्रोटॉन पे। अब किसका होगा? अब किसका डिस्कवरी होगा? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड पॉइंट दो। डिस्कवरी ऑफ, कौन किया था? गोल्ड। चलो अब देखो, हम लोग अभी तक जो भी था डिस्चार्ज ट्यूब में सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। टोटल साइंटिस्ट टीचर में करा डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। कौन सा? कैथोड रेज का। क्या निकल गया था हम लोग को? इलेक्ट्रॉन फाइंड हो चुका था। अब तो सोचा कि निगेटिव जब हो चुका तो पॉजिटिव भी होगा। पहले निगेटिव तो हो गया, अब तक पॉजिटिव को भी करना है, तो पॉजिटिव पे भी दिमाग लगाया गया। वो पॉजिटिव कोई कुछ गैस दे रहा है, उस पर कुछ भी वैक्यूम कर रहा है। अब तो डिस्चार्ज ट्यूब पे जब कहा एक बार किसी चीज से मान लो किसी को सफलता मिल गया, जैसे मान लो कोई टिकटॉक में एक सॉन्ग पे गाना बना दिया या इंस्टा बना दिया, एक वायरल हो गया, तो क्या उस पर बहुत ज्यादा लोग बनाता है कि नहीं बनाता है? क्या हम भी वायरल हो जाएंगे? तो उस पर भी आप देखो सेकेंड पे क्या किया। अब मानो सेम वही ट्यूब लेना है हम लोग को। दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? फिर एक ग्लास ट्यूब लिए, अब ग्लास ट्यूब लिए, फिर यहां पे थोड़ा सा एक चीज चेंज होता है। कैथोड हो गया, एनोड हो गया। हम इस साइड एनोड ले लेते हैं, या किसी साइड हम किसी साइड तुम ले सकते हो कैथोड एनोड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं। अब ये कैथोड है, ये एनोड है वो, ठीक है। अब क्या किया, एनोड पे अब रे किस साइड से आएगा? एनोड तरफ से जाएगा। एनोड तरफ से जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें फिर कौन सा गैस लिए हम लोग? H2 गैस। H2 गैस ले लिए। अब देखो कितना एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे ले लिए, ठीक है। फिर एक स्विच बनाना होगा हम लोग को। चलो, लेकिन अब कैथोड रेज पे, कैथोड रेज को क्या किया ना, इस टाइप में लिए इस बार, और उसमें छोटा छोटा होल कर दिए, ठीक है, छोटा छोटा होल कर दिए। मान लो इस टाइप में, होल किए। ये एनोड है, पता चल रहा है कि नहीं है? एनोड है, इधर समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब रे इधर से आया, अब इधर रे, अब इस साइड से रे आया, रे स्टेट से आया। जब रे आया तो इस बार क्लियर पता चला कि रे आ रहा है। क्यों? कि यहां पे चमक हुई कुछ, यहां पे क्या हुआ? चमक, मतलब लाइट कुछ प्रोड्यूस हुआ, मतलब कुछ चमक हुआ, मतलब कुछ चमका। तो समझ में आया? ये चमका। अब ये सेम कंडीशन होगा। अब ये कब उतना ही वोल्ट देंगे, कितना देंगे वोल्ट? 10 kV टू 20 हाई वोल्टेज रखें। क्यों? गैस हाई वोल्टेज पे क्या करता है? गुड कंडक्टर है, इसलिए ये स्विच को, अब देखो, अब फिर इसका भी कैरेक्टर होगा कुछ, फिर एनोड रेज का भी होगा। एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं, बुक में लिखा होगा, कहते हैं। चलो इतना नोट्स करो। क्या? हाँ रहेगा उस समय में। अभी उसका कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये एनोड जो है, इसमें छोटे से होल, इसको क्या कहते हैं? परफोर्टेड। लिख लिए तुम? हो गया सबका? हो गया? नहीं हुआ? फास्ट करो। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसका भी कुछ कैरेक्टर होगा। क्या है? एनोड रेज, या इसको क्या बोलेंगे? यही ना? ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर होगा कुछ, इसमें भी कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है? सेम कहानी होगा। ऑब्जेक्ट डालेंगे, इसका पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? पहला पॉइंट क्या बात किए थे हम लोग? एनोड ट्रेवल इन चलेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ। सेम बात हो गया। कैसे? एनोड रेज जा रहा है, ऑब्जेक्ट रखें, इसका इमेज बना, क्या हो गया? अब चेंज क्या होगा? प्लेट कर देते हैं, उसके बाद लिख लेना सिर्फ एक बार। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सही, आर चार्ज। अब ये इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बिल्कुल, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा रे का,
ठीक है। तो अब किस साइड ये मूव करेगा? नेगेटिव के साइड मूव करेगा। इससे क्या फाइंड हो गया? इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या था उसमें? काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिफ्लेक्ट हुआ ये, हुआ ना। अब 4 नंबर क्या है? फिर पॉजिटिव सम काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। जा रहा है रे। अब ये फिर से टकराएगा तो फिर इससे क्या मूव करेगा ये? फिफ्थ नंबर क्या होगा? फिर हीटिंग इफेक्ट होगा, फिर हीट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट का बात होगा, क्या होगा? फिर रे फिर हीट जनरेट होगा यहां पे, होगा। अब एक बात बताओ, अभी लिखना नहीं कोई, क्या कैथोड और एनोड में कहां पे सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है? बताओ, सिर्फ चार्ज में आ रहा है डिफरेंस, चार्ज में आ रहा है ना। और कहां पे? और कहीं पे तो चार्ज नहीं आ रहा है। ये प्रोटॉन का डिस्कवर था। कौन क्या था प्रोटॉन का डिस्कवर? गोल्डस्टीन। चलो आप नोट्स कर लो, चलो यहां से लिखना है। ये लिख लिए थे? फास्ट करो। लिखो। हो गया? चलो आगे रहें। चलो फास्ट करो। तुम लिख लिए? तुम्हारा हो गया? चलो सबका हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लिख लिए? चलो एक बात करते हैं, कैथोड रेज में हम लोग एक पॉइंट पे बात नहीं किए, वो बात था कैथोड रेज जो है, वो जो गैस हम H2 डाले उसका स्पेसिफिक चार्ज हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। रीजन है कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस पे, बट लेकिन एनोड में ऐसा नहीं होता है। एनोड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ गैस पे, गैस के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। अभी H2 गैस पे ये है तो किसी और गैस पे ये हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, बट उसमें कोई भी गैस पे चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात करेंगे? नहीं, अब मास चार्ज किसका? चलो आगे बात करते हैं, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा पता है? नहीं, 9.58 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है। इसका चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, बट क्योंकि एक ही में एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन इसका क्या होगा, वो नेगेटिव था, इसमें क्या होगा चार्ज? पॉजिटिव। चार्ज ऑन क्या होगा? 1.6 19 कूलम। अब यहां से हम इसका मास कर लें, ये एसपी लिख रहे हैं, इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है। क्या होगा चार्ज? डायरेक्ट लिख दे, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज कितना है? इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। कूलम कूलम कट जाएगा, ग्राम नीचे रहेगा, समझ में आ रहा है ना? ग्राम क्यों लिखा रहा है? तो मास क्या हो जाएगा इसका, फाइंड होके बताओ। 1.672 10⁻24 ग्राम हो जाएगा, और 1.6 इंटू 10⁻27। यहां तक कोई दिक्कत? इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻27। चलो ठीक है, आगे नोट करो, नोट कर लिया सब? चलो नोट करो। कैसा? ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो फास्ट नोट्स करो। चलो हो गया सबका? तो आगे करें, चलो।
नहीं हुआ तुम लोग का? चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब क्या क्या पढ़ लिया हम लोग अभी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्ज पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज हो गया? नेगेटिव। प्रोटॉन का पॉजिटिव। अब समझ में आ गया कैथोड एनोड, कोई दिक्कत नहीं। ग्लास ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। इलेक्ट्रॉन का कौन क्या था? थॉमसन। प्रोटॉन का गॉलिक्सन। अब एनोड क्या था? और इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ? पॉजिटिव और निगेटिव का। अब किसका बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन का। अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं, क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना? कौन क्या था? जेम्स चैडविक। देखिए थे ना? चलो अब एक बात बताओ, तो इसमें कुछ तो ये भी किया होगा, अल्फा पार्टिकल से हुआ था, या था? अब एक ट्यूब में मान लो एक ट्यूब है, किस पे हुआ था? बेरिलियम, पोलोनियम है। क्या है पोलोनियम? रेडियो एक्टिव है। इससे हमको क्या मिला था? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या मिला था? हीलियम। बुला गए सब? क्या मिला था? हीलियम। जब ये इस पे रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? हीलियम। हीलियम इस पे रिएक्ट करता है, किस पे? बेरिलियम पे। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्या मिला? अल्फा पार्टिकल। समझ रहे हो? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में क्या मिला हमको? न्यूक्लियस हीलियम, न्यूक्लियस हीलियम। आप देखो, हीलियम मिला क्या? ठीक है। अब ये रिएक्ट किया किससे? बेरिलियम के साथ। किससे रिएक्ट किया? किसके साथ? तो उसके बाद हम लोग को क्या मिला? चलो अब ये किसके साथ रिएक्ट किया? बेरिलियम के साथ। कहां पे? यहां पे? यहां पे क्या? हीलियम प्लस। कहां पे? बुक में दिया हुआ? किसमें? हाँ, आप देखो कहां पे प्लस बोल रहे? यहां पे हीलियम प्लस। हाँ, चाहिए ऐसे हीलियम प्लस, प्लस हीलियम प्लस। ये कर रहे यहां पे, सिर्फ यहां पे बोल रहे हो? यहां पे बोल रहे हो ना? ये हम मास बता रहे हैं इसका, वो लिखेंगे अभी, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट लोग बताते हैं ये हम क्यों लिखे हैं, अभी पता चलेगा। रुको, ये हीलियम लिए, हीलियम न्यूक्लियस लिए, हीलियम न्यूक्लियस लेते हैं। ये 2 हुआ, किसके साथ रिएक्ट किया? हीलियम के साथ किया। हीलियम किसके साथ रिएक्ट किया? बेरिलियम के साथ रिएक्ट किया।
अब क्यों लिखे हैं वो समझना सिर्फ। क्या हुआ, क्या रिएक्शन मिलेगा हमको, किस क्या होगा, कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन आएगा। पता है क्यों लिखे ये चीज, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग इस तरह से समझें, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, ये मास एटॉमिक है ना, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, और ऊपर का मास जोड़ो सेम है कि नहीं है, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ। ये कार्बन का क्या 6 हुआ, 9 और 4 कितना हुआ 13 हुआ, 12 और 1, और यहां पे मेरा 1 आ जाता तो ये गलत हो जाता, होता ही नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे लिखे। अब क्या, हाँ अल्फा पार्टिकल तब वो लिख रहे हैं, ये हम इसको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, तब उस तरह से लिखेंगे, क्या नहीं, नहीं करता है, वही बता रहे नहीं करता है, तब तुम कर रहे तब ऐसे लिखेंगे। क्या नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग जब बात करते हैं तो हमको समझने के लिए कि हम लोग का जो मास है, ये क्या हुआ, एटॉमिक मास हो गया, ऊपर का हुआ ना, तो हम लोग का दोनों का क्या होगा, सेम आना चाहिए, ठीक है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑलवेज होता है, इस समझने के लिए हम लोग को लिखते हैं। तो लिखो, नोट्स करो, फिर इसका आप किस क्या बात करेंगे, चार्ज और मास का। क्या चार्ज क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो जीरो होगा। जब बिल्कुल जब उसका जब क्यू ही जीरो हो गया तो फिर तो कोई चार्ज की बात ही नहीं है। लिख लिए, सब लिख लिए, आगे बढ़े, चलो इसका क्या बात करेंगे, चार्ज एंड मास। चार्ज क्या होगा इसका, चार्ज क्या होगा, चार्ज जीरो, ठीक है, क्यू जीरो। अब मास क्या होगा, मास एग्जैक्ट किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, कितना 1 पॉइंट इंटू माइनस 27 क्या केजी, ये होगा, इसमें स्पेसिफिक चार्ज नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत, लिख लिए, तो लिखो, चलो एक बार पीपीटी देख लें, हो गया सबका, चलो एक बार पीपीटी देख लें। क्या था, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी था, क्या है, एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, बहुत छोटा पार्ट होता है, तो क्या एटम्स ऑफ एनी वन एलिमेंट आर और सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स टू अनदर एलिमेंट, ये बोला था वो कि जो एक एलिमेंट अगर सबका सेम है तो उसका मास भी सेम होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ, चेंज हो गया, आइसोटोप आइसोबारन में ये चीज गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ विच एलिमेंट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक मास बट डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर। अब क्या है, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन फ्रॉम कंपाउंड विच, वो बताया मॉलिक्यूल्स, ये तो सही है, इसका मॉलिक्यूल्स छोटा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इन एनी कंपाउंड द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट। चलो आगे नेक्स्ट क्या है इसका, देखो ये था कैथोड और एनोड। अब देखो यहां पे
यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर लगाया है, लगाया नहीं लगाया, कैथोड रे है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमको पहले से रे पता नहीं था, पता था रे हम लोग को, कोई रे नहीं पता था। लेकिन कब रे पता चला, जब वो एक ऑब्जेक्ट डाले तो हमको क्या पता चला, ये स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा है, ऐसे पता नहीं था कि स्ट्रेट लाइन में वो बात कर रहा है, बस इतना पता था रे पास हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एट वेरी लो प्रेशर। क्या लो प्रेशर था, 10⁻⁵ mm मिलीमीटर ऑफ Hg। और कैथोड हो गया एनोड, ये वैक्यूम पंप है, ये क्या है, प्रेशर को कम और ज्यादा करने के लिए, ठीक है। ये हाई था, कितना था इसका वोल्टेज, 10 to 20। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड जो हम लोग बात किए, कैथोड ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द कैथोड इन द स्ट्रेट लाइन, कास्टिंग शेड ऑन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स इन द पैड्स। क्या लिखा, कास्टिंग शेड ऑन, जब ऑब्जेक्ट आ गया सामने तो पता चला हमको, पता चला ना क्या है, कैथोड cause the mechanical motion of the pathway span wheel as resultant then have the kinetic energy must be material part। बात किए, व्हील जब डाले तो फिर हम लोग को पता चला किनेटिक एनर्जी वहां पे है, because the cathode beam deflected about the positive charge plate the particle in the cathode have the negative charge। क्या किस तरफ बात था, नेगेटिव था तो किधर, पॉजिटिव तरफ जा रहा था ना, तभी तो हमको पता चला इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, पहले तो पता नहीं था। फिर प्रॉपर्टीज है, कैथोड रेज कैन डिफ्लेक्टेड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता, इलेक्ट्रिक के साथ भी हो रहा था। अब देखो, कैथोड रेज हैव द एबिलिटी पेटेंट फ्रॉम द लेयर मेटर्स, कैथोड रेज emit X-ray when then strike metallic target at high melting point such as tungsten। अब देखो, अब नेचर ऑफ कैथोड रेज कैसा, एक डिस्चार्ज ट्यूब पे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ नहीं, ये तो ठीक है। चलो हम लोग पीपीटी में बात कर लिए, क्या क्या पॉइंट पर है बताओ, हम लोग पहला पॉइंट किस चीज से बात किए, पहले डाल्टन का एटम के बारे में बात किए, छोटा पार्टिकल है लेकिन उसका कहां पे ड्रॉबैक हो जाता है कि मास पे एटॉमिक का सबका सब एलिमेंट का सब चीज फीचर सेम नहीं हो पाएगा, हमेशा हो पाएगा नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स का, क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था, जे थॉमसन। फिर उसके बाद क्या किया, प्रोटॉन का बात किया वॉलस्टीन, फिर उसके न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अब दूसरा बात, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, क्या निगेटिव, ऑलवेज बोलना निगेटिव, ये नहीं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कभी मत बोलना निगेटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्यों निगेटिव चार्ज है, पता चल गया, कैथोड रेज के कारण है। और एनोड प्रोटॉन में क्यों है, एनोड रेज के कारण पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन में कुछ नहीं है। और एक चीज याद रखना, अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज नहीं याद रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या क्या याद रखना है, चार्ज याद रखना है और मास हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका जरूरत तुमको हमेशा पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग नहीं समझोगे तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वहां पे जाकर आराम से, चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों, अरे शेयर भी करो कि हम लोग का देखो लाइव क्लास चल रहा है, हम लोग का लाइव लेक्चर अपलोड है, शेयर भी करो, बेनिफिट तुम लोग को है। उसको लगना चाहिए तुम लोग अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्योंकि हर जगह ये संभव नहीं है, लाइव क्लास हर जगह पॉसिबल नहीं है, डिजिटल बोर्ड बहुत जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो और क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का पूरा, इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड रेज का कैरेक्टर था वो पढ़े, और प्रोटॉन का जो कैरेक्टर था वो पढ़े, तो सिर्फ चेंज किसमें हुआ था, चार्ज में। पीपीटी में भी सेम लिखा हुआ था, कोई दिक्कत। और फिर और क्या पढ़े थे, न्यूट्रॉन पढ़े थे, आधा पार्टिकल क्या था, हीलियम, ठीक है। चलो ठीक है, आज का क्लास नहीं रखो, स्टॉप कर दो।